मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और आज हम बात करेंगे एमपी एंड बीपी अर्थात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एमपी एंड बीपी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे ना, तो एक बात तो कंफर्म है कि संक्रमण तत्वों की डेंसिटी यानी कि घनत्व बहुत ज्यादा होते हैं और ये मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड होंगे, और अगर मेटेलिक बॉन्ड है इसका मतलब इनका एमपी और बीपी बहुत ज्यादा होने वाला है। इनके एमपी और बीपी को समझने के लिए बहुत ही सुंदर एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, पर्टिकुलरली मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आता है। देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर हम जा रहे हैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ इस लाइन पे, और वाई एक्सिस पे जा रहा है हमारा मेल्टिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस प्रोसेस में देखिएगा, इस एरो से हमने ये बताया, जैसे स्कैंडियम पहला एलिमेंट है, उसका हुआ 1819 मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, केल्विन में। फिर हुआ 1933, वेरेडियम के लिए 2163, क्रोमियम के लिए 2130, यानी कि प्रोसेस किस तरह से है। और फिर क्रोमियम पे कुछ कम होने के बाद में मैग्नीज के लिए एकदम से कम हो जाएगा 1517, यानी कि 1517 ही रह जाता है और एक डीप बन जाता है। फिर उसके बाद में फिर से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं और सबसे लीस्ट हो जाता है ये जिंक के लिए। अगर मैं नॉर्मल तरीके से इसे अगर पेन से ड्रॉ करूं या जैसा आपको बुक्स में मिलने वाला है, वो देखिए कैसा मिलेगा। वो मिलेगा कुछ इस तरह से कि आप स्कैंडियम से शुरू हुए तो SCTIV, बल्कि कई बार गलतियां यहां तक हो जाती है कि क्रोमियम के लिए हाई बताते हैं, मैग्नीज के लिए लो, और फिर उसके बाद में यहाँ करने के बाद में बिल्कुल डीप ये है। और पर्टिकुलरली इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट सजेस्ट होता है मैग्नीज के लिए। अब कहा यह जाता है कि यहाँ अगर एमपी है और ये इस तरह से है तो मैग्नीज के लिए ये होगा, तो क्रोमियम ये हुआ, जबकि पहली गलतियां यही है। एक्चुअल में आप ध्यान से वैल्यूज को देखेंगे तो वैनेडियम के लिए मैक्सिमम है, वैनेडियम के लिए ये मैक्सिमम होता है, क्रोमियम थोड़ा सा नीचे और मैग्नीज के लिए एकदम कम हो, एक डीप आएगा, फिर वैल्यू बढ़ती है, और फाइनली जिंक के लिए ये पूरी 3D सीरीज में मिनिमम हो जाता है। हमने यहां पर बात की है 3D सीरीज की। अब पहला प्रश्न तो ये है कि कम होने के बावजूद भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट से भी इनके एमपी और बीपी बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिएगा, कहीं ना कहीं जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है कि जब हम स्कैंडियम से आगे जा रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके बढ़ते जाते हैं। ये प्रोसेस कहां तक जाएगा? क्रोमियम तक जाएगा, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 4s1। तो ये अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो हम कहते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, और बढ़ने के बाद में फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या वापस से कम होती जाती है और जिंक पे जाकर बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट का सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ में हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट का कनेक्शन हुआ है मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के साथ में। अगर आपको ध्यान हो तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए हमने कहा था, पहले बात कर चुके हैं या पिछली कक्षाओं में आप कर चुके होंगे, पोटेशियम से हम आगे बढ़ते हैं तो धात्विक बंध की सामर्थ्य स्ट्रेंथ क्रोमियम तक बढ़ती है, फिर उसके बाद में कम होती है। और ये वैल्यू भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि एमपी ज्यादा है और बीपी भी इसी ट्रेंड को फॉलो करती है, बॉइलिंग पॉइंट। अब वैनेडियम के लिए मैक्सिमम है, फिर क्रोमियम पे कम होता हुआ मैग्नीज के लिए कम क्यों होता है? पहली समस्या यही आती है। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में बढ़ने पर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहां पर इस तरह से है, ये अगर है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े, उससे क्या होगा? उससे धात्विक बंध की सामर्थ्य बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि डीडी ओवरलैपिंग इनकी लैटिसेस में ना केवल होते हैं, बल्कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। विस्तृत व्याख्या अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
जैसे जैसे बढ़ेंगे तो धात्विक बंध की सामर्थ्य बढ़ती है, वैनेडियम तक ये उच्चतम होती है, तो जाहिर सी बात है कि वैनेडियम के लिए इसका मान हाईएस्ट होगा। ना व्हाट अबाउट क्रोमियम एंड मैग्नीज? तो पहली बात तो ये कि क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें ना तो 3d5 पे हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी है। अब अगर हाफ फील्ड है वो अर्धपूर्ण विन्यास स्थायी होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गए, तो क्या होगा, वो यद्यपि अनपेयर्ड स्टेट में है और टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। D5 के स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि यहां पर इसका योगदान धात्विक बंध की स्ट्रेंथ में या मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ में कम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि क्रोमियम के केस में D5 की स्टेबिलिटी है कि वैनेडियम के बाद में वैल्यू कम हुई। लेकिन मैग्नीज के लिए, यहां पर मैग्नीज के लिए एक डीप बहुत ज्यादा वाला है। ये ज्यादा क्यों है? इसका रीजन भी है इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ में हम कहते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। अब देखिएगा 4s1 से हम आ गए 4s2 में, यानी कि ये पूरी तरह से फील्ड हो गया और ये हाफ फील्ड है। इसका मतलब क्या रहा कि इसके इस स्ट्रक्चर की वजह से, बल्कि ये कहना चाहिए कि इसकी स्टेबिलिटी की वजह से मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ में कोई रोल ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो स्टेबल हो चुके हैं। तो वहां पर डीडी ओवरलैपिंग लैटिसेस में नहीं हुई है, इसलिए मैग्नीज के लिए ये वैल्यू डीप हो जाती है, या यहाँ पर एक हम कहते हैं कि गड्ढा सा मिलता है हमें। उसके बाद से फिर से ये वैल्यू बढ़ती है और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होते 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 ये कम होना शुरू हो जाती है, और कॉपर पर आकर कम होती हुई जिंक के लिए तो बिल्कुल ही एक्स एक्सिस के ऊपर मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंक के लिए है कि बिल्कुल जीरो हो गई, नहीं, वो तो मेटल तो है ही, तो मेटेलिक स्ट्रेंथ तो उसमें है ही, लेकिन डी ऑर्बिटल का उसमें कोई जो कहना चाहिए ना, कोई रोल नहीं बचा, या वो कोई अपना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता, अपना कोई रोल नहीं दे पा रहा है। इसलिए कॉपर जिसके लिए D10 है उसके लिए भी वैल्यू कम हो गई, और इसी तरह से जिंक के लिए D10S2 होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हम कहते हैं सीरीज में मिनिमम हो जाता है। तो इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को हमने इसी तरह से लिया है। एक करेक्शन बुक में अपने जरूर से कीजिएगा कि हाईएस्ट जो है वो वैनेडियम के लिए है, वो क्रोमियम के लिए नहीं होता। जनरली सभी बुक्स में क्रोमियम के लिए हाईएस्ट वैल्यू दे दी जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये ट्रेंड तो रहा 3D सीरीज के लिए। हमने रीजन की भी बात कर ली कि ऐसा क्यों होता है। अब इसके आगे की पार्ट की बात करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे हम, तो मेल्टिंग पॉइंट के साथ में बॉइलिंग पॉइंट को भी अगर मैं लेना चाहूं तो जैसे मैंने कहा कि सेम ट्रेक बनता है, उसी तरह से ये देखिएगा ऊपर वाला जो है ना, जो बिल्कुल हमने पर्पलिश लिया है इस तरह से, ये तो है ऊपर वाला, ये पार्ट तो हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का, और नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको यहां लेते हैं, हम कहते हैं ये है मेल्टिंग पॉइंट का। देखिएगा दोनों कर्व एक दूसरे को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं। हमने पोटेशियम से शुरू किया है क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो पोटेशियम से आगे तक जाती है। वेनेडियम यहां आकर वो हाईएस्ट हुई। क्रोमियम के लिए भी क्या हुआ, क्रोमियम के लिए भी हम कहते हैं कि एक डीप अब यहां मिला है। अब क्रोमियम के लिए क्यों मिला, क्योंकि क्रोमियम एक बहुत विशिष्ट मेटेलिक कैरेक्टर रखने वाला है, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है। तो जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट को इसकी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक नेचर के साथ में कि कब पैरामैग्नेटिक होता है उसके साथ में कंपेयर किया जाता है। तो क्रोमियम के लिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट से, तो मैग्नीज के लिए ये कम। तो दोनों चीजें हो गई। बॉइलिंग पॉइंट तो कम किसके लिए रहा है, क्रोमियम के लिए, तो हम कहें लिखेंगे यहाँ पर लेसर। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट की जो बात करेंगे तो हम कहेंगे मैंगनीज के लिए ये लेसर यानी कि कम हुआ। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। दूसरा बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा ही बिल्कुल ट्रेंड आ रहा है। तो ये जो दोनों एमपीपीपी बने ना, दोनों 3D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए ही है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि
इनके 3D सीरीज के एलिमेंट के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ में बढ़ते हैं। एक छोटा सा डीप आता है मैग्नीज क्रोमियम के लिए, और उसके बाद में पेयरिंग जब जैसे जैसे होना शुरू होती है डी ऑर्बिटल में, वैसे वैसे वैल्यू कम होती हुई मिनिमम पे चली जाएगी, और जिंक के लिए एमपी बीपी दोनों की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। ये बात तो सिर्फ 3D के लिए थी। अब अगर मैं 4D और 5D को इसके साथ में लूं तो देखिए क्या होता है। तो हम बात करते हैं अब तीनों 3D 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स के एमपी और बीपी को। ये देखिएगा कुछ ऐसा मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है। अगर मेल्टिंग पॉइंट में हम कहते हैं कि मैग्नीज के लिए अगर कम मिला है मुझे, अगर ये यहाँ कम है, तो मैग्नीज के बिल्कुल नीचे हम कहते हैं कि टेक्नीशियम के ऊपर भी इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन है। हमें यही कहना चाहिए कि मैग्नीज और टेक्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा सा स्पेसिफिक है, स्पेशल है, इसी वजह से इनके लिए कम है। यानी कि 3D सीरीज, ये अगर मैं कहता हूँ 3D सीरीज, और ये है 4D सीरीज, तो 3D और 4D बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो पहले बढ़ते हुए ऑर्डर में, फिर एक डीप, और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के साथ ही होता हुआ ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते जाती है। तो 3D और 4D एक जैसा है, लेकिन 5D में थोड़ा सा चेंज आता है कि ये वाला जो डीप है ना, वो 5D सीरीज में नहीं मिलता, और बल्कि टंगस्टन के लिए ये वैल्यू हाईएस्ट होती हुई मिनिमम चली जाती है। तो हम कहेंगे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट होगा। यहाँ तक कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हम कहते हैं कि ये वो एलिमेंट है जिस मेटल है जिसके लिए मेल्टिंग पॉइंट का मान हाईएस्ट होगा। और यही वजह है कि टंगस्टन को आप कहाँ काम में लेते हो, आप बल्ब, पहले वाले जो बल्ब बना करते थे जिसमें टंगस्टन का वायर लेते थे, उसका रीजन यही था कि मेल्टिंग बहुत बहुत ज्यादा होता था, जिससे वो आसानी से मेल्ट नहीं हो पाता था। अब इसका रीजन ये है कि इसका स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल में बहुत नीचे है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रोल होना प्ले होना शुरू हो गया, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए टंगस्टन का एमपी हाईएस्ट हो जाएगा। और उसके बाद में पेयरिंग के साथ में 5D सीरीज भी उसी तरह से काम करती है कि जैसी ये 3D कर रही है। तो 3D 4D और 5D का कंपैरिजन ये कहता है कि मैग्नीज और टेक्नीशियम एक जैसी हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ कुछ चीजें, जैसे हमने शुरुआत में बात कर ली कि 3D का काम, तो मेल्टिंग पॉइंट का अगर सीरीज के दृष्टिकोण से, व्यू से अगर हम कंपेयर करें, तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो अलग अलग सीरीज का कैसे होगा, हम कहेंगे 5D का सबसे ज्यादा, फिर 4D और 3D, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, इक्वली बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और एक्सेप्शन आया हमारे पास में मैग्नीज और टेक्नीशियम, ये क्या है, एक्सेप्शंस है। हमने कहा इनकी संरचना इनको स्पेसिफिक बनाती है, D5S1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में जिनका कोई रोल नहीं होता, और फिर पेयरिंग के साथ में सबका कम हो जाएगा। तो 3D 4D 5D सीरीज के जो लास्ट वाले एलिमेंट है, देखिए यहाँ आइए, इनके लिए हम कहते हैं कि वैल्यू बहुत कम होती है, और कम में भी ऑर्डर जो होता है वो इस तरह से होता है, सिल्वर का सबसे कम, फिर उसके बाद में गोल्ड, और फिर हम कहते हैं कॉपर। तो कॉपर का सबसे ज्यादा होगा, फिर गोल्ड, और फिर सिल्वर। अब इसका रीजन क्यों है कि सिल्वर का सबसे कम क्यों हो रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम कहते हैं कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, सिर्फ वन, जनरली एक ही होती है, और ये मैक्सिमम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में मिलता है। गोल्ड यद्यपि मिलता है, लेकिन इसमें भी +3 होता है, लेकिन नीचे हैवी मेटल है, डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए सिल्वर से इसका ज्यादा हुआ। लेकिन कॉपर के लिए ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर और गोल्ड से भी कॉपर की ज्यादा होगी। कॉपर +1 और +2 दोनों में स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, इसी वजह से कॉपर
कि हम कहते हैं कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में बहुत रोल प्ले कर रहे हैं, तो कॉपर के लिए ये वैल्यू बहुत ज्यादा हुई। तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आप बता सकते हो कि ऐसा किस तरह से हुआ। तो हमने साथ ही लिया है इन सबको, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ये देखेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ क्या हो रहा है, मैंगनीज के बिल्कुल नीचे टंगस्टन है, यहाँ मैंगनीज के नीचे टंगस्टन है, D5S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। टंगस्टन के लिए हमने कह दिया क्या है कि ये वही वाला पार्ट है, क्रोमियम के वाली सीरीज में जा रहा है, नीचे है, लेकिन क्रोमियम की तरह इसका D5S2 नहीं होता, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। टंगस्टन तक मैक्सिमम होने के बाद में देखिएगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ से शुरू हो गई, तो टंगस्टन के लिए ये हाईएस्ट हुआ। तो हमने कहा टंगस्टन के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में इजाफा हो गया या वृद्धि हुई। इस इंक्रीज की वजह से ही इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं, और टंगस्टन के लिए मैक्सिमम होता है। सिल्वर, गोल्ड और कॉपर की बात भी हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, या इसकी ब्रीफिंग करते हैं कि हमने क्या क्या बातें अभी तक कही है और इनके रीजन क्या है। तो हम अब वन बाय वन एक एक पॉइंट को लेते हैं, ब्रीफिंग करते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट की कॉज के लिए। तो हम कहते हैं पहला पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई, यानी कि ट्रांजिशन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि साथ साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी ले ले तो हम कहेंगे हाई होंगे, ड्यू टू 3D इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अवेलेबल फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ में 3D इलेक्ट्रॉन्स भी रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ N-1D एडिशन टू द NS, यानी कि NS इलेक्ट्रॉन और N-1D इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा रहे हैं इन द इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्ड में रोल प्ले कर रहे हैं, एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्यों, ड्यू टू DD ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, DD ओवरलैपिंग की वजह से। ये सब कुछ लेटिसेस के अंदर होता है, जो धातु की जो जालक है ना, उनकी वजह से ऐसा है, जिसमें डी और एस के इलेक्ट्रॉन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा नहीं है इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल भी माने जाते हैं। और लास्ट में हम कहेंगे अक्रॉस ए पीरियड ऑफ 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एट D5 एक्सेप्ट फॉर एनामोलस। एक्सेप्ट फॉर एनामोलस का मतलब हुआ मैग्नीज और टेक्नीशियम के अपवाद को हटा दें, तो D5 के लिए इनका मान ज्यादा होगा, और पेयरिंग के बाद में वैल्यू फिर कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीजेज रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। तो आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू में किस तरह से परिवर्तन होता है, और क्यों पीरियोडिक टेबल में ये मान बहुत ज्यादा होता है। थैंक यू।